हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही की सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक। इसमें आपके जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं वो हैं और प्रैक्टिस बुक है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और इसमें और हमारे चैनल पर और मद्य निषेध सिपाही से संबंधित और भी वीडियो उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये हैं आपके सॉल्व पेपर्स जो अभी तक हुए हैं 2025 में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा में। और ये हैं आपके 15 प्रैक्टिस सेट। तो आज जो हम करेंगे वो है आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 जो आपकी 3 अगस्त 2025 को हुई थी। ये आपका पेपर है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो वो आपका 84 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 सदस्यीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT-PCR शब्द दर्शाता है? तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दर्शाता है। यह एक संवेदनशील और तेज परीक्षण है जिसका उपयोग किसी नमूने में विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। साइन ए इजकल टू 3 समुच्चय 3 अपॉन समुच्चय 4 है तो कॉज ए का मान, तो कॉज ए का मान आएगा √7/4। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची है? तो प्रकाश का पर्यायवाची आलोक होता है। मनुज का मनुष्य, मानव, नर, आदमी, प्रसून का फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, दल का समूह, संघ, गढ़, टोली, सेना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हेस्ट मेक्स बेस्ट, हेस्ट मेक्स बेट्स। तो ये होगा टू डू थिंक क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान, केरल, मेघालय, गोवा। तो वो राजस्थान की है। ए ऑप्शन करेक्ट है। केरल की कथकली है, मेघालय की बांग्ला नौकरेम है और गोवा की फुगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो आपकी फीमर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है जो खड़े होने, चलने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 546 सेब नीरज, विद्या और मोहन के बीच 1/6 अनुपात, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात में वितरित किए गए तो मोहन को कितने सेब मिलेंगे? तो मोहन को 182 सेब मिलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कृति है स्वर्णधूल, खंजर नयन, गीतिका, अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है। और महादेवी वर्मा की अन्य कृति हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत और दीपशिखा, यामा, सतपर्णा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन। तो ये होगा आपका इडिबल। ए ऑप्शन सही है, इडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उर्वशी के लिए किया गया था 1972 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि उर्वशी का प्रकाशन 1961 में किया गया। इसमें 5 अंक हैं जिसमें ऋग्वेद में वर्णित राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्राचीन आख्यान पर आधारित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये बेसन का किया जाता है। बेसन एक प्राकृतिक सामग्री है जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि चावल, ज्वार और बाजरा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ हैं।
साबुन बनाने के लिए तेलों और वसाओं को कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ मिलाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें द्विघात जो समीकरण है आपका वो है, बी ऑप्शन सही है, 1/3/7, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद है, तो जगदीश का होगा जगत धन ईश, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इसमें होगा ये आपका सक्सिनेंट, ए ऑप्शन सही है, ये आपका अशुद्ध है, मतलब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, और बाबरनामा बाबर के द्वारा, और तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग किसमें होता है, तो वो आपका मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर, और मवेशी तीनों में होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मुंहपका खुरपका रोग फटे खुर या दो खुर वाले पशुओं में, जैसे गाय भैंस बकरी हिरन भेड़ सुअर तथा अन्य जंगली पशुओं में होने वाला एक अत्यंत संक्रामक एवं विषाणु जनित रोग है। खुरपका मुंहपका रोग के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड के पास 10,000 मूल्य का एक प्लॉट है, वह इसे रॉडनी को 10% लाभ पर बेचता है। रॉडनी प्लॉट को डेविड को 10% हानि पर वापस बेचता है। पूरे लेनदेन में रॉडनी को कितने की प्राप्ति हुई, तो रॉडनी को जो प्राप्ति हुई वो आपकी जो हुई है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 1,000 की हानि हुई है, ए ऑप्शन करेक्ट है। या 1,100 की हानि हुई, यानी कि 1,100 की हानि हुई है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि तीन बेड़ियों का समाहार, तीन नदियों का समाहार या बेड़ियों का, तो ये त्रिवेणी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें जो आएगा वो आएगा इरेडिक्शन। ट्यूबरक्लोसिस इरेडिक्शन इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन कितने वर्ष में किया गया था, तो ये 1983 में किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष 1983 में किया गया। यह मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में शुरू हुई एक पायलट परियोजना थी, जिसे 1976 में लॉन्च किया गया। पुनः 1983 में राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल 36 होगा, 36 का वर्गमूल है ये, 36 का वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द में धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू योर 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट द कंटेंट्स एंड एरर। पहला है वी आर लिविंग, बी है हियर सिंस, सी है द समर, और डी है ऑफ द लास्ट ईयर। तो किसमें ये तो एरर है, तो वो आपका वी आर लिविंग ए में है, ए ऑप्शन गलत है। सेंटेंस में बी आर लिविंग के स्थान पर हैव बीन लिविंग का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है, डिंडोरी, अमरकंटक, उमरिया, खजुराहो। तो ये अमरकंटक के निकट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है, जो मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूर्व में स्थित है तथा यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। फ्लेमिंग ने देखा कि फफूंद के एक समूह के चारों ओर बैक्टीरिया नहीं पनप रहे। इस फफूंद को पेनिसिलियम फफूंद कहा जाता है और इसी से पेनिसिलिन नामक पदार्थ निकलता है, जिसे फ्लेमिंग ने ही यह नाम दिया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है? तो ओज गुण के माध्यम से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार ओज गुण के माध्यम से होता है। ओज गुण में वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स आदि रसों की रचना पाई जाती है। इसमें संयुक्त अक्षरों ट वर्गीय वर्णों, बड़े सामाजिक पदों पर एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with suitable forms of verb given in brackets. तो the old man fall yesterday as he the road. तो the old man fell yesterday as he was crossing the road. तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है? तो वो भारत सरकार है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत भारत में सिक्कों को जारी करने का प्राधिकरण भारत सरकार के पास है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक इन सिक्कों को आम प्रचलन में लाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा धातु ऑक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लड़की शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? तो लड़की का होगा लड़कियां। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, convert the following sentence into passive voice. Writes across the globe use this innovative software for checking plagiarism in their works. तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें जो आएगा वो है आपका ए ऑप्शन सही है। दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म इन देयर वर्क्स बाय राइट्स अक्रॉस द ग्लोब। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था? तो ये शिकागो यूएसए में लिया था 1893 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो वो CO2 को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसे यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यह जब यह गर्म होती है तो यह पिघलकर द्रव नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है, जिसे उर्पातन कहते हैं। इसका तापमान बहुत कम, लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का पानी ढलना तो निर्लज्ज हो जाना मुहावरे का अर्थ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुली कुतुब शाह ने की थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1518 में जब बहमनी सल्तनत का पतन हो रहा था तब कुली कुतुब शाह फारसी मूल का तुर्कमान था, जिसने बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? तो छाया बनने का मुख्य कारण है अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? तो वो अनुच्छेद 34 है। 34 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य खुफिया व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होता है। और 34 में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। और अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो वो आपका पेशी ऊतक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है, जो सिकुड़ने और शिथिल होने की क्षमता रखता है,
जिससे स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह का गतिविधियां संभव होती हैं। इसमें कंकाल हृदय और चिकनी पेशी नामक 3 प्रकार के पेशी ऊतक शामिल होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो अरुण चौधरी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर के लेखक शशि थरूर हैं। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के अरुण चौधरी हैं। द गोल्डन गेट के विक्रम सेठ हैं। वन इंडियन गर्ल के चेतन भगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो वो आपका फाइब्रोनोजन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भगोरिया त्योहार किस राज्य में लोकप्रिय त्योहार है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। और असम में आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल और आपका मध्य प्रदेश में भगोरिया त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये थायमिन के नाम से जाना जाता है B1 को, B6 को पायरोडॉक्सिन, B1 को थायमिन, BA को रेटिनल कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? मार्क्सवाद, शून्यवाद, उदारतावाद, राष्ट्रवाद? तो ये मार्क्सवाद से प्रेरणा मिली थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलने में बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो वो ऊर्ध्वपातन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ी है? तो वो आपकी फुटबॉल के साथ जुड़ी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। हॉकी की जो ट्रॉफियां हैं वो स्टैनली कप, आगा कप, नेहरू कप। बास्केटबॉल की लॉरियो ब्राउन चैंपियंस ट्रॉफी और नाई स्मिथ ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप। और क्रिकेट की एशिया कप, T20 चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। और फुटबॉल की फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और लीग कप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो वो आपका डिम्ब वाहिनी नलिका है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मनीला फिलीपींस में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का रोग वाहक है। तो वो आपका मादा एनाफिलीज मच्छर है, जो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मनुष्यों में परजीवी फैलाता है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलगांव में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके मोहनदास करमचंद गांधी थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एओ ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो वो आपकी प्रकाश संश्लेषण है, जो अपने आसपास के वातावरण में ऊष्मा या ऊर्जा को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 और किसको मंजूरी दी है? तो सितंबर 2024 में चंद्रयान-4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो वो आपका हृदय करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसका मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त का संचार करना है। हृदय रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए पंप करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। तो वो आपका मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनसैट इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का एक उदाहरण है, जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भूस्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? तो वो आपकी कांच है।
कांच, पानी और हवा पारदर्शी सामग्री के उदाहरण हैं, क्योंकि ये प्रकाश को स्वयं से होकर गुजरने देता है, जिनके आर पार देखा जा सकता है, जबकि लकड़ी, धातु, गत्ता अपारदर्शी सामग्री के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को सबसे पहले कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले कहा जाता था? पहले क्या कहा जाता था, अब चेंज हो गया है। तो पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, अब यूथ, स्कूल की जगह अब यूथ हो गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय ओलंपिक संघ में शामिल होने के बाद 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम परिवर्तित करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया। यह एक सरकारी पहल है जो देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की पहचान करने के उद्देश्य से शुरू हुई गई। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग है? तो शुक्रवाहक नलिका और अंडकोश ये नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में है और यह रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर बना है। दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? तो वो आपकी लैक्टिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल के जमा होने से ऐंठन होती है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती। इसके अलावा निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से भी ऐंठन हो सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? डिगबोई, नुमालीगढ़, नौनमती, बरौनी। तो बरौनी है वो आपकी असम में नहीं है, बरौनी बिहार में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है सोहराई, और ये फसल कटाई के बाद मनाया जाता है तथा इसमें मवेशियों, कृषि उपकरण और प्रकृति की पूजा की जाती है। यह 5 दिनों तक चलने वाला एक पारंपरिक फसल और प्रकृति का पर्व है। इसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? तो भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जब जब खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला लोक चित्रकला को किसके नाम से जाना जाता है? तो वो आपका मधुबनी के नाम से जाना जाता है। यह बिहार में मिथिला क्षेत्र में पनपी एक पारंपरिक कला है, जिसकी विशेषता जीवंत रंग, जटिल डिजाइन और प्राकृतिक रूपांकन है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? लवण, प्रोटीन, अपाचित भोजन, हार्मोन। तो अपाचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता। सी ऑप्शन करेक्ट है। यह मुख्य रूप से जल से बना होता है। इसमें लवण, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद सहित विभिन्न पदार्थ होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 रुपए के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? तो 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप है। और कौन से नोट पर क्या है? तो 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप है, 500 पे लाल किला है, 50 पे रथ के साथ हम्पी, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का, 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा रूप क्या है? तो सीएनजी का पूरा रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। यह एक प्रकाश का स्वच्छ ईंधन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो 2025 में उड़ीसा और तमिलनाडु ने जीता था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है पोषकता तो दूसरी तरफ है कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन डी से रिकेट्स, सी से स्कर्वी, आयोडीन से ग्वाटर और आयरन से एनीमिया। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, जो 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है? तो वो आपका लेप्टिन देता है, जिसे तृप्ति हार्मोन भी कहा जाता है। शरीर की वसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की गई। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग साम्राज्य की स्थापना की गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गुणसूत्र, क्रोमेटिन। तो वो गुणसूत्र है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र छड़ के आकार की संरचनाएं होती हैं जो केवल कोशिका विभाजित होने वाली होती हैं, तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका भागलपुर है। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से टसर, रेशम और भागलपुरी साड़ियाँ बनती हैं, जो पूरे देश विदेश में इनका निर्यात होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो वो आपका मक्खन नहीं है। मक्खन कोई प्रोटीन का स्रोत नहीं है। मक्खन प्रोटीन का नहीं, ये विटामिन का स्रोत है और इसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, जबकि दालें, अंडा, मछली, पनीर, दूध आदि प्रोटीन के स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती? तो ऑरेंज कप साई सुदर्शन ने जीती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एधा इसका एक उदाहरण है। तो एधा किसका उदाहरण है? तो एधा पार्श्विक विभज्योतिक का उदाहरण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप है। तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट, जो भारत में क्रिकेट के खेल का राष्ट्रीय शासी निकाय है तथा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो वो विकिरण विधि को। यह ऊष्मा को विद्युत चुम्बकीय तरंगों जैसे अवरक्त विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित करता है, जो निर्वात से भी गुजर सकती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका तिरुचिरापल्ली में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केले और प्लेंटेन्स के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। केंद्र के ऊतक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, रोग विज्ञान और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो बी ऑप्शन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? तो वो आपके कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, ये तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा था? तो वो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। सी ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के साथ घटित हुआ, जिसमें 241 यात्री तथा क्रू सदस्य तथा 19 लोग बाहर के मैदान में लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो वो आपका जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो वो आपकी माली से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह कई देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं वो आपके मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 में खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो वो लिएंडर पेस हैं, इनको शामिल किया गया है और हाल ही में 2024 में खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल फॉर्म में शामिल किया गया। ये पेस ने युगल और मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं? तो वो अनिश्चित अवधि तक। ये अनुच्छेद 111 में तहत है, 111 के तहत किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है दिरहम। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिले में बराही नदी पर बनाए गए हैं। ये जलप्रपात लगभग 455 मीटर ऊंचा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बूलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? तो पशु मेले के लिए जाना जाता है और ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह हरियर क्षेत्र में मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह आज तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य, पंत अभ्यारण्य और परमार डॉल्फिन। तो ये चारों ही बिहार राज्य में स्थित हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया बिहार में है, भीम अभ्यारण्य मुंगेर में, पंत अभ्यारण्य राजगीर में। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभर रहे हैं? तो वो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये अग्रणी राज्य बनकर उभर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो वो घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है और ये अनुमान लगाने वाली एक आम विधि है जो इस स्तर पर आधारित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो वो हरियाणा रहा। ए ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन नई दिल्ली में JLN स्टेडियम में हुआ। इसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत एवं 31 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या थी? तो ये बापू टावर पटना थी। पटना में बापू टावर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री उस टाइम नीतीश कुमार थे। 2024 में 2 अक्टूबर 2024 को किया गया पटना में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। 1916 में गुजरात प्रांतीय सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे और इन्होंने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है? तो वो आपकी दूसरी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते सम्मिलित हैं। तीसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान सम्मिलित है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आज के प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। नूर सुल्तान जिसे अब आधिकारिक रूप से अस्ताना कहा जाता है, कजाकिस्तान की राजधानी है। और अन्य देश की राजधानी उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत,
कजाकिस्तान की नूर सुल्तान और किर्गिस्तान की बिस्केक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपका ये प्रैक्टिस सेट था। ये आपका जो पेपर हुआ था 25 अगस्त 3 अगस्त 2025 को, वो पेपर था आपका मद्य निषेध सिपाही का। ये क्लास आपकी जो जून में आपकी परीक्षा हो रही है इसकी, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।